अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Suhaib Jamil and you are watching Suhaib Jamil Literature and Linguistics. Do subscribe this channel before going to the video. So today we will discuss Dr. Faustus characters. The first character of Dr. Faustus is Dr. Faustus himself. The protagonist and the tragic hero of the play. डॉक्टर फास्टस ये हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है और ट्रेजिक हीरो है इसी प्ले का, इसी ड्रामे का। विद अ कंट्रोडक्टरी कैरेक्टर्स, जिसका कैरेक्टर जो है वो कंट्रोडक्टरी है, मतलब एक गोरख धंधा है जिसका किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या करना चाहता है, उसके दिल में क्या है, किस तरफ जा रहा है। He has possessing wonderful ambition yet prone to waste his unlimited powers. उसकी ख्वाहिशात जो थे वो अजीब व गरीब थे, अजीब व गरीब वो ख्वाहिशात रखता था और जो भी ख्वाहिश रखा है उसने, जो उसके पास अनलिमिटेड पावर था वो उसने इसी में ज़ाया किया है। अब आगे चलकर हम बात करेंगे कि किस तरह उसने अपना जो पावर था उसके पास जो उसका जो इल्म था वो उसने किस तरह ज़ाया किया। He is a 16th century scholar from Wittenberg, Germany. डॉक्टर फास्टस 16वीं सदी का एक स्कॉलर था जिसको 4 बड़े जो सब्जेक्ट्स है उस पर अबूर हासिल था। उस वक्त जर्मनी में उस वक्त के मुताबिक जो भी चीज़ें चल रहे थे, जो भी नॉलेज सर चढ़कर बोल रहा था, उसी में वो क्या था, एक मास्टर था, उसके पास बहुत सारी इल्म थी, एक स्कॉलर था। He is very ambitious to gain unlimited knowledge of the universe, wealth and power. उसकी ख्वाहिश थी कि वो अनलिमिटेड, जिसका वो एक वसी वो इल्म रखना चाहता था कि वो हासिल करे जिसकी कोई हद ना हो, वो भी यूनिवर्स के बारे में, जो कायनात हैं इसी के बारे में, और वेल्थ के बारे में, दौलत के बारे में और पावर के बारे में। एंड दिस डिजायर मेड हिम पे अ वेरी हाई प्राइस, और यही उसकी ख्वाहिश थी और यही उसकी ये ख्वाहिश इसको ले डूबा, जिसका उसको बहुत नुकसान करना पड़ा, बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी डॉक्टर फास्टस को। He sold his soul to the master of devil. उसने क्या क्या अपना उसका जो रूह था उसने जो शैतानों का सरदार था लूसीफर, उसके हाथों उसने अपना जो सोल था, उसकी जो रूह थी उसने फरोख्त की। यहाँ पर ये डील करता है लूसीफर के साथ। लूसीफर से कहता है कि तुम मुझे अनलिमिटेड पावर दे दो, अनलिमिटेड इल्म दे दो, और मैं क्या करूंगा, मैं अपना रूह आपको 24 साल के लिए मैं आपको अपना रूह दूंगा और आप 24 साल के लिए मुझे पावर दे दें। यानी वो दुनिया में और कुछ करना चाह रहा था, जो मेडिसिन, फिलॉसफी और जो वगैरह उसके नॉलेज उसके पास था, उससे ये तंग आ चुका था, उससे थक चुका था और आगे कुछ करना चाहता था। एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज ऑफ मेफिस्टोफेलिस, और साथ में उसने ये भी कहा कि आप मुझे अनलिमिटेड पावर दे दें, अनलिमिटेड इल्म दे दें, और इसके साथ साथ मेरी खिदमत के लिए, जो कि हमा वक्त मौजूद हो मेरे साथ, आप मुझे मेफिस्टोफेलिस दे दें। He seems very ambitious at the beginning of the play. जो प्ले जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसी में ये बहुत डिजायर वाला, बहुत बड़े ख्वाहिश वाला लगता है। ये किसके बारे में, जो ब्लैक मैजिक है, जादू के बारे में, उसी नॉलेज के बारे में ये क्या होता है, बहुत ही एम्बिशियस होता है और रिलक्टेंट होता है। बट हिज इनर सेल्फ रिफ्लेक्ट्स अ वीक पर्सन। वो दिखाई ऐसे दे रहा था कि ये जो डॉक्टर फास्टस है ये एक बहुत ताकतवर और पावरफुल इंसान है, लेकिन जो इसका इनर सेल्फ था, जो वो खुद महसूस कर रहा था, उससे ऐसा लगता था कि ये बहुत कमजोर इंसान है बाय हिज कंफ्यूज नेचर, क्योंकि इसकी जो नेचर थी वो कंफ्यूज थी। अब यहाँ पर ये बात आई कंफ्यूज की, तो कंफ्यूज का मतलब ये है
कि एक तरफ वो तो पावर चाहता था, एक तरफ वो खुदा से बगावत तो करता था। जो उस वक्त की एक्चुअली ये क्रिश्चियन प्ले है, तो क्रिश्चियन जो बिलीव थे उससे ये रोगरदानी करना चाहता था, और इसके नतीजे में वो बहुत बड़ी ताकत, माल और जो इल्म था वो हासिल करना चाहता था। लेकिन इसके साथ साथ उसको ये भी मालूम था कि इसका नतीजा क्या होगा। सो इसी नतीजे के डर से ये क्या होता है, ये फिर डरता है। सो इसका जो नेचर है वो कंफ्यूज हो जाता है वेदर टू टेक दिस डिसीजन और नॉट। तो वो डिसीजन लेने में क्या होता है, वो हिचकिचाहट का, तजब्जुब का शिकार है, अनविलिंगनेस टू एडमिट हिज मिस्टेक। ये डॉक्टर फास्टस का कैरेक्टर था इस प्ले में, और ये मेन हीरो भी यही है, मेन कैरेक्टर भी है इसी प्ले का ही। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा कैरेक्टर है वो मेफिस्टोफेलिस है। सो डेविल, ये एक असल में ये एक शैतान है, हु फास्टस समन्स, जो कि फास्टस क्या करता है, उसको बुलाता है बाय द स्पेल, मतलब ब्लैक जादू के जरिए वो मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है, हैज लर्न फ्रॉम हिज फ्रेंड। जो कि ये क्या होता है कि इसकी ख्वाहिश जागती है, और ये अपनी ये डॉक्टर फास्टस अपने दोस्तों से बात करता है कि मैं ब्लैक मैजिक सीखना चाहता हूँ। जब ये ब्लैक मैजिक सीखता है तो इसमें उसके दो फ्रेंड्स हैं जिसके नाम बाद में आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। वो ये डॉक्टर फास्टस उनसे जो है वो ब्लैक मैजिक सीखता है उनकी मदद से, और जैसे ही वो स्पेल करता है, मतलब जादू मंत्र पढ़ता है, तो मेफिस्टोफेलिस जो है वो नमूदार हो जाता है। और ये क्या है, ये एक शैतान है। Mephistopheles as an ambitious man just as Faustus, ये भी फास्टस की तरह एक शख्स है, जिस तरह डॉक्टर फास्टस हैं, वो भी दौलत, इल्म और ये सब कुछ चाहता था, और अपना सोल उसने बेच दिया था तो एक डेविल बन गया था। इसी तरह फास्टस भी, who first warns Faustus of the consequences of conjuring and hell। पहले क्या होता है कि मेफिस्टोफेलिस जो है वो फास्टस को जो कि आने वाले हालात थे, यानी वो कह रहा था उसको कि आप तो ठीक है, उनके साथ आप पैक्ट कर लेंगे, माहिदा कर लेंगे, 24 साल के लिए आप अपना जो सोल है वो उनको दे देंगे और आपको पावर मिलेगा। लेकिन इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, बाद में आने वाले जो हालात हैं, उसके वो उसे डराता भी था, उसे डिस्करेज भी करता था, और उस जादू से उसके जान छुड़ाना चाहता था, और डराता भी था, और हेल से भी बार बार उसको डराता था कि तुम जब 24 साल पूरे करोगे, जब तुम दोज़ख में जाओगे, हेल में जाओगे, तो तुम हमेशा के लिए, इनफाइनाइट वक्त के लिए, टाइम के लिए तुम उधर जाओगे, जिसका कोई हद नहीं मालूम। ही टाइम्स एंड अगेन डिसोवेट्स फास्टस, बार बार कई बार उसने कोशिश की कि वो क्या करें, डिसोवेट करें, यानी बददिल कर दे, उसको आमादा न करें, इस चीज पर आमादा नहीं करना चाहता था कि वो ये डील करे लूसीफर के साथ। और ये जो लूसीफर है ये उनका सरदार है, डेविल्स का सरदार है। हाउएवर ताहम फास्टस सीम्स रिलक्टेंट टू हिज एडवाइस। पहले तो फास्टस जो था वो हिचकिचा गया, वो जो एडवाइस था, इन आस्क मेफिस्टोफेलिस टू सेल हिज सोल टू लूसीफर, और फिर मेफिस्टोफेलिस से कहा कि मेरा जो रूह है वो आप बेच दे लूसीफर के हाथों। वंस फास्टस सोल इज सोल्ड आउट, अगर एक बार फास्टस का जो रूह है वो बेच दिया जाता है, मेफिस्टोफेलिस मेक्स श्योर दैट फास्टस कंटिन्यूड हिज पैक्ट विद लूसीफर, तो उसने वो जाके उसने लूसीफर से बात की, लूसीफर ने बात मानी और जो ऑफर था वो कबूल कर लिया, और जो फास्टस था वो उसी जो पैक्ट है, वो जो मायदा है, उसी पर अमल पैरा है लूसीफर के साथ। इसके बाद एक और कैरेक्टर है, बल्कि माइनर कैरेक्टर्स है, ये दो जो थे ये मेन कैरेक्टर्स थे, और बाकी अब जिनकी बात होगी अब वो माइनर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले हैं। सो इसमें जो पहला है वो ओल्ड मैन है। सो ओल्ड मैन का क्या काम था, द ओल्ड मैन अपीयर्स टुवर्ड द एंड ऑफ द प्ले। ये जब ड्रामा खत्म होता है, ये प्ले जब खत्म होता है, तो इसी वक्त ये जो ओल्ड मैन है ये नमूदार होता है, इन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेथ, और ये जो अकीदा है, अकीदे को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितना भी इंसान दुनिया में गुनाह करे,
जुल्म करे, जो भी है, लेकिन अगर आखिरी वक्त में वो रिपेंट करता है, वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो खुदा जो है यहाँ पर खुदा की तरफ भी इशारा है कि वो इन चीज़ों को माफ़ कर देता है, यानी खुदा की जो ताकत है, उसका जो रहम है, उसका भी जिक्र किया गया है। सो इसी तरह ये ऑर्डमेंट जो है ये फैथ को यानी अकीदे को रिप्रेजेंट करता है। ही आस्क्स फास्टस टू रिपेंट, वो फास्टस से कहता है कि तुम फिर जाओ, वापस आ जाओ, इन आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, और अल्लाह से और खुदा से माफ़ी मांगो। बट फास्टस पुशेस हिम अवे, लेकिन फास्टस क्या करता है, उसको दिखा देता है। ये ऑर्डमेन का कैरेक्टर था, इसमें इतना ही बस इसका कैरेक्टर था। इसके बाद गुड एंजल और एविल एंजल हैं दो कैरेक्टर्स इसी प्ले में। सो गुड एंजल ऑलवेज अपीयर व्हेन फास्टस सीम्स टू बी इन एंड डिसीवनेस, जब भी मुश्किल में होता है और जब कभी भी कोई वरगलाता है या वरगला जाता है डॉक्टर फास्टस, तो उसी वक्त ये गुड एंजल जो है ये नमूदार होता है, एंड ही गाइड्स हिम टू द राइट वे, और कोशिश करता है कि उसे राह रास्त पर लाया जाए। तो ये हमेशा ऐसी बातें करता है, वो उसको डराता है, उसको अच्छी अच्छी बातें करता है कि वो ब्लैक मैजिक की तरफ ना जाए, और ये जो पैक्ट है वो ना करें, ये फला काम ना करें, और वापस खुदा की तरफ फिर जाए, खुदा से माफी मांगे, जिस तरह के ओल्ड मैन ने कहा है उससे। तो ये जो कैरेक्टर है, इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर इन दिस प्ले। इसके बाद जो कैरेक्टर है वो एविल एंजल का है, जो कि गुनाह वाली एंजल है। इविल एंजल ऑलवेज अपीयर्स विद द गुड एंजल्स, और जब भी गुड एंजल नमूदार होता है तो इसी के साथ एविल एंजल भी नमूदार होता है, एंड इज डोमिनेंट ओवर अ गुड एंजल। और ये क्या है, ये उस पर डोमिनेंट है, हॉबीज है, मतलब पावरफुल है किस पर, एविल एंजल पर। मतलब जब गुड एंजल कुछ भी बात करता है, परसुएशन करता है, तो इससे ज्यादा परसुएटिव कौन है और डराने वाला कौन है, ये एविल एंजल है, जो कि नहीं चाहता कि डॉक्टर फास्टस ने जो माहिदा क्या है वो इससे फिर जाए और माहिदे की खिलाफ वर्जी करे। जबकि गुड एंजल डॉक्टर फास्टस से कहता था कि तुम इसको तोड़ दो, तुम वापिस हो जाओ, तुम वापिस खुदा की तरफ लौटो। ही मेक्स फास्टस मेक अ पैक्ट, और इसी ने मजबूर किया कि वो जो फास्टस हैं वो पैक्ट करें, जो माइदा करे, उस पर दस्तखत करे विद लूसीफर, लूसीफर के साथ, जो उनका आका है, उनका अमीर है एविल्स का, जो एविल्स एंजल्स है या डेविल्स है, इन सब का। लूसीफर एंड डू ऑल द एविल डीड्स, और उनसे वही काम करवाए, सब गलत काम डॉक्टर फास्टस से करवाए। इसके बाद एक और कैरेक्टर आता है जिसको हम लूसीफर के नाम से जानते हैं, जिसकी बात हो रही है, जिसके साथ डॉक्टर फास्टस ने मुआहिदा किया है, और ये सरदार हैं डेविल्स का। ही इज द मास्टर ऑफ डेविल्स। ये क्या है, ये डेविल्स का सरदार है। टू हू फास्टस सेल्स हिज सोल, जिसको डॉक्टर फास्टस ने अपना रूह फरोख्त किया है फॉर 24 ईयर्स, 24 साल के लिए। ये लूसीफर है। वैगनर, अब वैगनर कौन है, ये एक कॉमिक कैरेक्टर इन द प्ले, ये एक कॉमिक कैरेक्टर है, मतलब हंसाने वाला, बस लोगों को हंसाता रहता है। ही इज फास्टस सर्वेंट, और ये क्या है, ये फास्टस का मुलाजिम है या गुलाम है। वैगनर के अलावा रॉबिन है, ये भी एक कॉमिक कैरेक्टर है इसी प्ले में। हु इज एंस्लेव्ड बाय वैगनर, जिसको वैगनर ने, जो कि डॉक्टर फास्टस का सर्वेंट था, उसने गुलाम बनाया है थ्रू द स्पेल्स। मतलब अब बात यह है कि रॉबिन जो था, वैगनर जो था, उसने फास्टस की किताबों से जादू के कुछ मंत्र सीखे थे। तो उसने जब वो सीखे, जब वो मंत्र पढ़े, तो उसने रॉबिन को जो था उसको अपना गुलाम बनाया था। एंड ही लर्न फ्रॉम फास्टस बुक, फास्टस की किताबों से जो उसने, वैगनर ने क्या किया था, ये स्पेल्स, ये मंत्र जंतर सीखे थे, और इसी से रॉबिन को अपना गुलाम बनाया। मतलब जो फास्टस था उसकी किताबों से फायदा किसने लिया, इसके सर्वेंट वैगनर ने भी चुपके चुपके से इसका फायदा लिया। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है डिक, जो कि एक नाइट है। और नाइट क्या होता है, ये बॉडी, आजकल हम इसको बॉडी गॉड कहते हैं। अ नाइट एट द कोर्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ जर्मनी, जो कि जर्मनी का एम्पायर था, जो हाकिम था, उसका क्या था,
उसी कोर्ट का नाइट था। हु मेक्स फन ऑफ फास्टस, जिसने फास्टस का मजाक उड़ाया था। तो डॉक्टर फास्टस ने क्या किया था, उसको जानवर बनाया था। अब एक और करेक्टर आता है इसमें जिसका नाम है रैफ। सो रैफ क्या है, रॉबिन्स फ्रेंड, ये रॉबिन्स का दोस्त है। अब रॉबिन्स कौन है जिसकी बात की मैंने, वो वैगनर का गुलाम था, जो उसकी स्पेल से स्पेल पढ़ के उसने अपना गुलाम बनाया था। उसी रॉबिन का ये रैफ दोस्त है। ही मिस्टेकनली समन्स मेफिस्टोफेलिस, और इसने क्या कहा था, इसने गलती से वो समन पढ़ा था, मतलब उसने बुलाया था किसको, मेफिस्टोफेलिस से बाय स्पेल, एंड ही टर्न्ड हिम टू एन एनिमल, और मेफिस्टोफेलिस ने इसको जानवर में तब्दील किया था। अब दो और कैरेक्टर्स है इसमें, वेल्टिस एंड कार्नेलियस। सो ये कौन है, फास्टस फ्रेंड्स, ये दोनों फास्टस के दोस्त हैं। हु गाइडेड हिम, जो उन्होंने गाइड किया था डॉक्टर फास्टस को, मतलब डॉक्टर फास्टस को कब्र तक, दोजख तक इन दोनों ने पहुंचाया, उन्होंने मदद की इन लर्निंग ब्लैक मैजिक, ब्लैक जो काला जादू है उसी सीखने में वेल्टिस और कार्नेलियस ने उनकी मदद की। All about the characters of Dr. Faustus. If you have any question regarding these characters, you can ask me anytime. Jot down your questions in the comment section. Thank you very much. See you in next video. Thank you very much. Allah Hafiz. So it was